1 फरवरी को निर्मला सीतारमण जो भारत की फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने 2025-26 साल का भारत का बजट सादर किया और ये उनका 8वां टर्म था बजट सादर करने का। इस बजट कई सारे रिफॉर्मेटिव डिसीजंस लिए गए जिससे मिडिल क्लास, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के लिए फायदेमंद हो गए। इसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग, एआई, डिफेंस, एमएसएमई, फूड प्रोसेसिंग, न्यूक्लियर एनर्जी जैसे कई सेक्टर में ग्रोथ रिलेटेड डिसीजंस लिए जिससे विकसित भारत 2047 के मिशन तक पहुंचा पाएगा। लेकिन इसके बाद भी अपोजिशन ने किसी न किसी बात से रोते रहते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या मेजर चेंजेस किए। पहले सबसे बड़ा डिसीजन लिया है टैक्स रिलीफ का। इस साल के टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपए से 12 लाख तक बढ़ाई है, जिससे 12 लाख इनकम तक टैक्स नहीं भरना पड़ेगा और कई सारे लोगों को ज्यादा स्पेंडिंग और सेविंग होगी। और नए टैक्स स्लैब्स के अनुसार 12 लाख रुपए तक 80,000, 18 लाख इनकम वालों को 70,000 और 25 लाख इनकम वालों को 1.1 लाख रुपए का टैक्स अमाउंट बच सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मोबाइल, टीवी सस्ते होने वाले हैं और 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स की कस्टम ड्यूटी को एग्जेम्प्ट किया है। इसके साथ ही अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल सादर किया जाएगा जो लेस कंफ्यूजिंग और सिंप्लीफाइड होगा, जिससे सभी को समझने में आसानी होगी। पहले सालाना 2.4 लाख इनकम तक टीडीएस नहीं भरना पड़ता था, अब वो बढ़ाकर 6 लाख तक कर दिया है। यानी अगर आपकी मंथली रेंटल इनकम 50,000 या कम है तो आपको कोई भी टीडीएस नहीं भरना पड़ेगा। जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस क्रेडिट गारंटी कवर है, उसकी लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी है और स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ से 20 करोड़ तक। एजुकेशन में एआई का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस तैयार किए जाएंगे। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी 3 लाख रुपए से 5 लाख तक कर दी गई। गिग वर्कर्स यानी जो टेम्पररी इंडिपेंडेंट वर्कर होते हैं, उनके लिए भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज की मुभा बढ़ाई जाएगी। इस बजट में बिहार के लिए बड़े स्कीम्स दिए हैं जिससे बिहार की दुर्बल अर्थव्यवस्था बलकट होगी। यह बजट आने वाले कई सालों के लिए एक मॉडल बजट रहेगा जिससे आगे भी ऐसे ही रिफॉर्मेटिव डिसीजंस लिए जाएंगे जिससे सभी वर्ग के लोगों के लिए जीना आसान पड़ेगा। ऐसे ही कानूनी कारनामे जानने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल लीगली इल्लीगल।